अगर हम दो जानवरों के जेनेटिक्स को मिला दें तो उससे जन्मा बेबी कैसा दिखेगा, उसके अंदर कैसे लक्षण आएंगे और आखिर वो क्या बनेगा। ये एक सोचने वाली बात है और आज की मूवी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें दो साइंटिस्ट अलग अलग जानवरों के जेनेटिक्स से एक बेबी को जन्म देते हैं जो दिखने में काफी अजीब है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम दो हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जो दोनों ही साइंटिस्ट हैं। हस्बैंड का नाम क्लाइव और वाइफ का नाम एल्सा था और ये दोनों जेनेटिक साइंटिस्ट हैं। दरअसल जेनेटिक साइंटिस्ट उन्हें कहते हैं जो अपने एक्सपेरिमेंट से दो अलग अलग जानवरों के डीएनए से नए नए क्रिएचर्स को बनाते हैं। यहाँ पर वो दोनों एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी के लिए काम करते थे और उस कंपनी का नाम NERD नर्ड है। दरअसल इस कंपनी का पर्पस यही था कि वो दो अलग अलग जानवरों के डीएनए से एक क्रिएचर्स को पैदा करें और उस क्रिएचर से एक मेडिसिन बनाए जिसकी मदद से वो बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सके। हाल ही में एल्सा और उसके हस्बैंड ने एक मेल क्रिएचर को बनाया है। यहाँ पर ये लोग ऐसा ही एक क्रिएचर पहले भी बना चुके हैं जो फीमेल थी। इसके बाद ये उन्हें एक बॉक्स में एक साथ रख देते हैं। अब ये दोनों अपने बॉस के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन लोगों ने बहुत से अलग अलग जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक ऐसा क्रिएचर बनाया है जिसकी मदद से हम बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर देने वाली मेडिसिन बना सकते हैं। इसके बाद वो अपने बॉस से कहते हैं कि अब हम इंसान और जानवर के डीएनए को मिलाकर एक क्रिएचर बनाने वाले हैं जिसकी मदद से हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए भी दवाई बना सकते हैं। यहाँ पर बॉस उनके काम और उनके एक्सपेरिमेंट पर बहुत खुश थी, इसीलिए वो उनकी इस बात पर भी एग्री कर देती है। अब ये लोग अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। फिर एल्सा क्लाइव को एक इंसान का डीएनए ला कर देती है। अब ये लोग उस डीएनए को लेकर अपने बनाए हुए क्रिएचर्स के डीएनए के साथ मिलाते हैं और अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं। काफी दिनों की मेहनत के बाद इनका प्रोजेक्ट आखिरकार सक्सेसफुल हो जाता है, यानी इंसान का डीएनए और क्रिएचर का डीएनए आपस में मिल जाता है। अब इनके पास एक नया डीएनए था जो इंसान और क्रिएचर्स के डीएनए से मिलकर बना था। इसके बाद वो लोग इस डीएनए को लेकर एक रूम के अंदर जाते हैं। दरअसल उस रूम में एक ऐसी मशीन थी जिसके अंदर डीएनए को डालने पर उसमें बेबी बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये मशीन वैसे ही बेबी को बनाती है जैसे माँ के पेट में बच्चा बनता है, लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि ये बच्चा बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। अब वो लोग चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बेबी की कंडीशन बिल्कुल ही नॉर्मल है। इसके बाद रात होने पर इस मशीन का अलार्म बजता है और जब ये लोग चेक करने जाते हैं तो ये देखते हैं कि बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, यानी कि वो बच्चा पूरी तरह से अपना शेप ले चुका है और वो अब जन्म लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसीलिए वो लोग उसे बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद वो लोग साइंटिस्ट वाली ड्रेस पहनने उस रूम से बाहर चले जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि बेबी के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है और उन्हें लगता है कि ये बेबी अब मर चुका है। इसीलिए क्लाइव वहाँ से चला जाता है। फिर एल्सा उस बॉक्स को ओपन करती है। इसके बाद वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर का बेबी यहाँ पर नहीं है, ये तो बस उसकी स्किन है। फिर वो नोटिस करती है कि बॉक्स पर भी खून लगा हुआ है, यानी कि बच्चा इसमें से निकलकर बाहर जा चुका है। अब हम उसी बेबी क्रिएचर को देखते हैं जिसके दो पैर थे और दिखने में वो काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। बाहर क्लाइव उस क्रिएचर को देखकर डर रहा था कि कहीं वो एल्सा को कुछ नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन एल्सा ठंडे दिमाग से उस क्रिएचर को डील करती है और अपनी तरफ धीरे से बुलाती है। अब ये देखकर वो क्रिएचर एल्सा के पास आता है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन तभी पीछे से क्लाइव एक नुकीला वेपन लेकर वहाँ पर आ जाता है और उस वेपन से उस क्रिएचर को डराता है और एल्सा को लेकर उस रूम से बाहर चला आता है। यहाँ पर क्लाइव एल्सा के ऊपर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि अब मैं इस क्रिएचर को जिंदा देखना नहीं चाहता, इसीलिए मैं इसे मार दूंगा। लेकिन ये सुनकर एल्सा कहती है कि हम इसे जान से नहीं मारेंगे बल्कि बेहोश कर देंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हमने क्या बनाया है। फिर ये लोग उसे बेहोश करके उसे चेक करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर एक फीमेल है और ये बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है और उन्हें ये भी पता चलता है कि इसकी लाइफ साइकिल बहुत ही छोटी है, यानी कि वो बहुत जल्द बड़ी होगी, बूढ़ी होगी और मर जाएगी। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है और वो क्रिएचर बहुत ही तेजी से बड़ी हो रही थी। उसके हाथ भी बाहर निकल आए थे और यहाँ पर एल्सा उससे इमोशनली कनेक्ट हो चुकी थी, यानी कि वो उस क्रिएचर को अपनी ही बेटी मानती थी। एक दिन एल्सा उस क्रिएचर के आगे सारे अल्फाबेट लेटर्स रख देती है और कहती है कि लो मेरा नाम लिखो, लेकिन वो क्रिएचर एल्सा का नाम लिखने की बजाय वहाँ पर NERD लिख देती है,
जो कि उसी की कंपनी का नाम था। दरअसल उसने ये वर्ड एल्सा की टी शर्ट पर लिखा देखा था। अब ये देखकर एल्सा काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो क्रिएचर अपने आसपास की चीजों को कैप्चर कर रही थी। फिर हम नोटिस करते हैं कि उस क्रिएचर की एक पूंछ भी है। इसके बाद एल्सा उसका नाम ड्रेन रखती है, क्योंकि अभी जो उसने लेटर बनाया था नर्ड, उसका उल्टा ड्रेन ही होता है। अब कुछ ही समय में ड्रेन काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, लेकिन एल्सा के लिए तो वो अभी भी एक बच्ची ही है और इसीलिए वो उसे एक छोटे बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। लेकिन एक दिन ड्रेन भागकर जंगल में चली जाती है और जब एल्सा और क्लाइव उसे देखने जाते हैं तो हमें वहाँ पर एक बहुत ही स्कैरी मूवमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्रेन एक खरगोश को मारकर उसे खा रही थी। अब ये देखने के बाद एल्सा और क्लाइव उसे घर ले आते हैं। इसके बाद एल्सा जब ड्रेन को खाना देती है तो ड्रेन उन अल्फाबेट्स की मदद से बताती है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रही हूँ, और इतना कहकर वो छत को फाड़कर घर के बाहर चली जाती है। फिर क्लाइव और एल्सा उसका पीछा करते हैं तो वो देखते हैं कि ड्रेन के तो अब पंख भी निकल आए हैं, जिसकी मदद से वो अब उड़ भी सकती है। फिर ड्रेन उड़ने ही वाली थी कि तभी क्लाइव उसे रोकता है और कहता है कि रुको, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। फिर ड्रेन क्लाइव की बातों को फील करती है और कहीं न कहीं उसे भी यहाँ से जाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो कहीं नहीं जाती और उसके पंख भी उसके अंदर ही चले जाते हैं। फिर वो क्लाइव से आकर गले लग जाती है। अब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ड्रेन के अंदर भी अब काफी ज्यादा इमोशंस आ चुके हैं और उसका माइंड भी अब डेवलप हो चुका है और इसीलिए वो सारी बातों को समझ रही है और अच्छे बुरे की पहचान भी कर रही है। अब एक दिन एल्सा ड्रेन को एक कैट गिफ्ट करती है, क्योंकि उसे लगता था कि शायद अब ड्रेन बदल चुकी है और इसीलिए अब वो किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन ड्रेन अपनी हरकत से बाज नहीं आती और इसीलिए वो अपनी नुकीली पूंछ को बिल्ली की गर्दन में घुसाकर उसे मार देती है। अब ये देखकर एल्सा को काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो ड्रेन को एक थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ लगने की वजह से ड्रेन एल्सा को नीचे गिरा देती है और एल्सा के गले में लगी हुई चाबी को निकालकर दरवाजा खोलकर वहां से चली जाती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप लोग मेरे चैनल पर जाकर ऐसी ही और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आपको ये बात बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो इस वीडियो को भी लाइक करना मत भूलें। खैर आते हैं मेन स्टोरी लाइन की तरफ। यहाँ पर एल्सा उस दवाई को बनाने में कामयाब हो चुकी थी, जिस दवाई को बनाने की जिम्मेदारी उसकी कंपनी ने उसको दी थी। एक दिन क्लाइव ड्रेन से मिलने फार्म हाउस में जाता है और ड्रेन को आवाज देने लगता है, लेकिन ड्रेन उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर जब वो पीछे मुड़ता है तो ड्रेन उसके पीछे खड़ी थी। तभी ड्रेन क्लाइव के पास आकर उससे कहती है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन क्लाइव कहता है कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ड्रेन उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसके नजदीक आ जाती है। अब तभी यहाँ पर एल्सा आ जाती है, जो उन दोनों को साथ में देख लेती है और इसीलिए उसे काफी ज्यादा बुरा भी फील होता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। यहाँ पर एल्सा ने ड्रेन को एक टेबल से बांध दिया था। फिर वो ड्रेन की नुकीली पूंछ भी काट देती है ताकि वो और किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। इसके बाद एल्सा और क्लाइव को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है कि उन्हें ये क्रिएचर नहीं बनाना चाहिए था। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम इस क्रिएचर को जान से मार देंगे। इसीलिए वो ड्रेन के पास जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि ड्रेन की ऑलरेडी हालत मरने जैसी हो चुकी है, क्योंकि उसकी पूंछ का नुकीला हिस्सा कट चुका था। फिर देखते ही देखते ड्रेन मर जाती है। इसके बाद वो दोनों ड्रेन को जंगल में ले जाकर दफना देते हैं। तभी यहाँ पर क्लाइव का भाई आ जाता है, जो क्लाइव से कहता है कि मुझे पता है तुम लोगों ने एक क्रिएचर को बनाया था, जिसकी मेडिसिन सैंपल को देखकर मुझे पता चल चुका है कि उसके अंदर इंसानों का डीएनए भी शामिल था। अब ये सब सुनने के बाद क्लाइव कहता है कि वो क्रिएचर तो अब मर चुका है और इसीलिए हमने उसे दफना भी दिया है। लेकिन तभी इन्हें एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज उसी तरफ से आ रही थी जहाँ पर इन्होंने ड्रेन को दफनाया था। फिर ये लोग भागते हुए उसी तरफ जाते हैं तो ये देखते हैं कि ड्रेन कब्र खोदकर यहाँ से भाग चुकी है। तभी ये लोग छत पर देखते हैं तो वहाँ पर ड्रेन खड़ी थी, जिसके बड़े बड़े पंख भी अब निकल चुके थे और वो अब इन लोगों को अपना दुश्मन मानती है। इसके बाद वो तुरंत नीचे आकर क्लाइव के भाई और उसके साथ जो एम्प्लॉय आया था उन दोनों को जान से मार देती है और इसके बाद वो क्लाइव को भी मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो एल्सा के पास आती है और उसे नीचे गिराकर पकड़ लेती है। लेकिन तभी पीछे से क्लाइव आ जाता है, जो एक नुकीली लकड़ी के टुकड़े को ड्रेन की पीठ में घुसा देता है, जिसकी वजह से ड्रेन जख्मी हो जाती है और अब वो अपने पेट से लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकालती है और क्लाइव के ऊपर अटैक कर देती है।
फिर इसके बाद एल्सा एक पत्थर उठाती है और ड्रेन के सर पर मारती है। फिर वो ड्रेन को मारने के लिए दोबारा पत्थर उठाती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है क्योंकि वो कुछ सोच रही थी कि हमने इसे बनाया है और आज हम ही इसे जान से मार रहे हैं। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर ड्रेन अपनी पूंछ क्लाइव के अंदर घुसा के उसे जान से मार देती है। अब ये देखकर एल्सा को काफी गुस्सा आ जाता है और इस बार वो उस पत्थर से ड्रेन को जान से मार देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। यहाँ पर हम एल्सा और उसकी बॉस को देखते हैं। यहाँ पर एल्सा की बॉस एल्सा से कहती है कि जो मेडिसिन तुमने उस क्रिएचर की प्रोटीन से बनाकर हमें दिया था उससे कंपनी को बहुत ही फायदा हुआ है और उनकी ही कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए एल्सा ने इतना बड़ा रिस्क लिया और अपने पति को भी खो दिया है। इसीलिए एल्सा की बॉस एल्सा को बहुत ही बड़ी अमाउंट देती है और उसे इस रिसर्च को और भी आगे बढ़ाने को कहती है। अब यहाँ पर एल्सा एक जेनेटिक साइंटिस्ट थी, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एग्री हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपने प्यारे भाई को सब्सक्राइब करना मत भूले। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माई चैनल।